नमस्कार, मैं हूं रूपाली और आप देख रहे हैं विदेशन न्यूज। 17 से 19 साल की जो उम्र होती है, इस समय अगर हमें कोई ये बता दे कि लाइफ में आपको क्या करना है या हमें खुद से समझ में आ जाए कि हमारी जिंदगी का रुख कहाँ जाएगा, तो ये इससे बड़ी बात कोई और नहीं हो सकती। और इस समय हमारे साथ बैठी हैं संतुष्टि त्यागी, जिनको इस समय में ही ये पता चल गया है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है। उन्होंने अपने इस काम की शुरुआत भी कर दी है। सो हाय संतुष्टि, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। और मुझे बस आपसे ये पूछना है, जैसे कि आपने अपने 17 की एज में एक बुक लिखी है, उसके बाद अभी आपने रिसेंटली भी एक बुक लिखी है, तो आपको 17 की एज में कैसे पता चला कि हाँ मुझे कुछ लिखना है और कुछ बताना है अपनी लाइफ के बारे में? पहले तो मुझे पता नहीं चला कि मुझे लिखना है। मैंने बस अपने लिए लिखना स्टार्ट करा था, थोड़ा बहुत लिखा, बिकॉज वो कोविड वाला पीरियड थोड़ा इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। तो मैंने बस अपने लिए लिखना स्टार्ट करा। फिर मैंने मम्मी को थोड़ा सा पढ़ाया। देन आई आस्क्ड हर कि अगर मैं और भी कुछ लिखूँ तो फिर व्हाट विल बी द आउटकम। तो उन्होंने बोला कि हम उसको पब्लिश करवा देंगे। Then I started writing around 5.5 या 6 months. I completed this content. Then बस वो publish तो हुआ। आपकी ये बुक कैंडिड थी फर्स्ट। Yes. तो इसमें आपने मतलब व्हाट इज दिस बुक ऑल अबाउट? This book is all about teenage and teen life, and it is a very unfiltered version. वैसे ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मतलब व्हाट आई थिंक एंड जो भी अप्स एंड डाउन्स टीनेजर्स के साथ होते हैं, या कुछ चीज़ें जो हम फील करते हैं लोग नहीं समझ पाते हैं, एंड दिस इज ऑल अबाउट सोशल मीडिया एंड सब एवरीथिंग। ओके, तो आपको मतलब आपने ये बुक लिखी है, तो ये तो समझ में आता है कि यू आर अ गुड राइटर अब ऑलरेडी, क्योंकि इतनी बुक लिख पाना इस समय हम जहाँ पे हैं, हम 500 वर्ड्स के हम आर्टिकल लिख देते हैं, उसी में लगता है कि बहुत लिख लिया, आप कितना लिखे। बट अगर आपने इतनी अच्छी खासी बुक लिख दी है तो आपको इंटरेस्ट तो होगा राइटिंग में, तो आपको हाँ। इसमें फ्यूचर बनाने का या इसमें सिक्योर करने का है ऑप्शन? आपके एक चीज ऑप्शन इज डिफरेंट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज मैं एंजॉय कर रही हूँ उसको मैं अपना पैशन रहने दूँ। और मुझे अभी कॉलेजेस के लिए भी अभी ज्वाइन करना है, तो मम्मी वाज आस्किंग कि डू इंग्लिश ऑनर्स एंड कीप राइटिंग। मतलब आई कीप राइटिंग, लेकिन मुझे उससे अपना काम बनाना नहीं। हाँ, मतलब आपको एक एज अ करियर यू आर नॉट सीइंग इट। यस, ओके, तो आई वांट टू एंजॉय द प्रोसेस, बट ऐसे बर्डन की तरह पैसे कमाने तो ये मतलब एक एक्स्ट्रा वो है, क्या बोलते हैं, हॉबीज है, हॉबी है जो काफी अच्छी हॉबी है। हमारे एज के हर बच्चे को ये हॉबी लेनी चाहिए कि हम भी कुछ अपनी लाइफ के बारे में लिखें, क्योंकि बीइंग अ टीनेजर, राइटिंग अबाउट अ टीनेज लाइफ और लाइफ में क्या होता है, वो टीनेज गो थ्रू विथ, वो अच्छी चीज है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है, हम तो टीनेज में हैं और हम उसे जी रहे हैं अभी। और जीते वक्त अगर आप ये बता दो किसी को कि क्या होता है लाइफ, इसके लिए मुझे एक चीज़ जो विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ, कि मतलब मैंने लिखा और लोगों ने पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा, मतलब जिनको रीच करी जितना भी बुक। लेकिन एक चीज़ जो मुझे किसी ने बोली थी, आई थिंक कोई रिव्यूअर ही थे वो, एंड ही सेड कि राइटिंग इज डिफरेंट, लेकिन टीनेज में होकर सेल्फ हेल्प लिखना इज वेरी डिफरेंट, बिकॉज व्हेन यू आर 30-35 आपने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया होता है और आप चीज़ें लिखते हो। लेकिन मुझे पता नहीं था जब मैं लिखी थी कि मतलब इट्स अ बिग थिंग, लेकिन फिर आई एम वेरी प्राउड ऑफ। यू मस्ट बी। और अब वैसे भी मैं आपकी बात की हमने आपसे बहुत पहले, आपके पहले हमने इनसे बहुत बातें की हैं, तो उससे हमें पता चला है कि नॉट ओनली इन राइटिंग शी इज वेरी टैलेंटेड, ऑल्सो इन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी लाइक स्पोर्ट्स, चाहे हो गए, चाहे डांसिंग हो, चाहे म्यूजिक हो गया। तो सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है इस राइटिंग के अलावा? स्पोर्ट्स, वो तो मेरा लाइफ स्टाइल ही है, बिकॉज इट हैज बीन 6 years सिंस आई हैव बीन प्लेइंग। आई स्टार्टेड प्लेइंग इन क्लास 6। आई स्टार्टेड प्लेइंग बास्केटबॉल पहले स्कूल में, देन बास्केटबॉल स्टेट हुआ, फिर थ्रो बॉल नेशनल्स हो गया, फिर एथलेटिक स्टेट्स हो गया। फिर मेरा भाई मेरे साथ गली क्रिकेट खेलता था, देन ही सेड कि यार तू क्रिकेट खेलना। तो मुझे पता भी नहीं था कि मतलब वुमेन्स क्रिकेट होता है। 2017 वर्ल्ड कप जो मैंने हरमनप्रीत कौर की मतलब उनकी बैटिंग देखी, देन आई आस्क्ड मम्मी कि मैं क्रिकेट खेलूँ। तो मतलब ऑब्वियसली मेल डोमिनेटेड स्पोर्ट है, तो मम्मी ने बोला कि कुछ करो, फिर मैं बताती हूँ। मतलब बास्केटबॉल स्टेट्स तभी आ रहे थे, तो कहते स्टेट में अगर सिलेक्शन हो गया तो हम अकेडमी ज्वाइन करवा देंगे। देन स्टेट सिलेक्शन के बाद हम वहाँ से आए, हम सेकेंड आए थे तब, तो फिर मम्मी ने क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवाई, एंड देन इट ऑल स्टार्टेड। तो मैंने अंडर 19 कैंप करा है दिल्ली का, एंड अभी आई एम कंटिन्यूइंग, आई एम अपीयरिंग फॉर 23 दिस। जैसे आपने बोला कि आप बास्केटबॉल भी आपने खेली है, आप क्रिकेट भी खेलते हो, तो कभी ये ओवर पावर नहीं हुआ कोई चीज़ कि आपने बास्केटबॉल ज़्यादा पसंद है, क्रिकेट ज़्यादा पसंद है? नहीं, मतलब खेलना तो मुझे क्रिकेट ही था, बट मैं उस समय स्कूल में क्रिकेट नहीं होता था, तो जब तक आप स्कूल में, आपको स्कूल के अकेडमी स्कूल के लिए खेलना है। एंड उसके बाद जो मैंने अभी तो इट्स ओनली क्रिकेट,
तो क्रिकेट के लिए देखते हैं। yes, I just want to play. हम अक्सर देखते हैं, आपने सुना ही होगा कि खेलोगे नहीं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे हराम। Emotions change हो गए तो चेंज हो चुके हैं, बट कभी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हमने स्कूल्स में भी देखा है कि आप जब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में ज्यादा ध्यान देते हैं तो टीचर्स बोलते हैं कि आपको पढ़ना लिखना है कि नहीं है, ऐसा है ना? तो क्या आपकी पढ़ाई को कभी उससे नुकसान हुआ? पता नहीं कैसे, लेकिन पढ़ाई पता नहीं, मैं भी और मेरी सिस्टर भी, हम लोग बस, हमारी मम्मी ने भी कभी नहीं बोला कि ट्यूशंस जाओ या घर में बैठ के होमवर्क करो। इट जस्ट हैपेंड। और 6th 7th मतलब 8th तक बल्कि आई वाज अमंग द बेस्ट स्टूडेंट्स इन क्लास की, मतलब सबकी फेवरेट, मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे थे। तो पता नहीं, बैलेंस तो मैं कर लेती हूँ, बैलेंस हो जाता है। तो मतलब आपको भी सीखने की जरूरत है, अगर आपको कोई चीज पसंद है तो ऐसा नहीं है कि वो करते हो तो आपकी दूसरी चीज कम पड़ जाएगी। बस एक चीज जो सिखाई है पेरेंट्स ने कि पढ़ाई को कभी साइडलाइन नहीं करना। पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट, पढ़ाई के बिना, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि नंबर्स नहीं मायने रखते हैं, बट कहीं ना कहीं नहीं। ऑल्सो एक और चीज, क्योंकि पहले ये होता था कि जब मैंने खेलना स्टार्ट ही करा था कि स्केड्यूल बहुत हेक्टिक होता है, अभी तक भी हेक्टिक ही होता है कि पढ़ाई के साथ अगर बैलेंस करना है कि मार्क्स नहीं आएंगे तो पढ़ाई करो। और जब मैं अभी जब प्रोफेशनली थोड़ा सा खेलना स्टार्ट करती तो पीपल से कि यार पढ़ाई क्यों कर रही है, फोकस अपना इधर रख, सिर्फ क्रिकेट। तो वो मेरे जो ट्रेनर भी हैं अंकुर त्यागी नाम का, he always tells me कि मतलब ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, क्रिकेट इज इम्पोर्टेंट, वर्किंग हार्ड इज इम्पोर्टेंट, बट पढ़ाई को आप साइड में। क्योंकि कहीं से अगर आप बैलेंस सीख भी रहे हैं लाइफ में तो आपको सिर्फ इतना नहीं है कि आपको सिर्फ अपने करियर के लिए वो इम्पोर्टेंस देगा, आपको बैलेंस करना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अपनी लाइफ के बाद। अगर आप बैलेंस करना सीख गए हैं तो आप बाद में लाइफ में किसी भी चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, चाहे वो वर्क लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ ही क्यों ना। एक बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। तो इसके साथ आप, मेरे को बहुत इंटरेस्ट है आपके बारे में जानने के लिए कि इसके साथ आप और क्या क्या चीज़ें करती हैं, और क्या मतलब पूरे दिन में या फिर हाँ नहीं ऐसे कि जैसे पहले आपने ये बुक लिखी, अभी ये बुक, ये जो आपकी रीसेंट बुक है इसका नाम है ऑलमोस्ट 19, तो इसमें क्या है? ऑलमोस्ट 19 इज, ये मैंने लिखना स्टार्ट करा था आफ्टर माय 18th बर्थडे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल टाइम था मेरे लिए, बिकॉज थोड़ा आई हैड हिट एन ऑल टाइम लो, और मैं आई जस्ट यूज्ड टू राइट वन लाइनर्स फॉर माई सेल्फ, अगेन फॉर माई सेल्फ। फिर मैंने थोड़ा सा लिखा, फिर आई लेफ्ट इट, फिर मुझे लगा आई शुड कंटिन्यू। मैंने पोएट्री थोड़ा सा पढ़ना तभी स्टार्ट करा था, आई हैव नेवर रेड पोएट्री उससे पहले, तो पोएट्री लिखना स्टार्ट करा। फिर मैंने मम्मी को थोड़े पोएम्स पढ़ाए, फिर मैंने एंथोलॉजीज में पोएम सबमिशंस करे, और उसमें सेलेक्ट हो गई पोएम्स, बुक्स में फिर आने लगी एंथोलॉजीज, इज लाइक जब डिफरेंट ऑथर्स की पोएम सेलेक्ट होती है। तो फिर आई थॉट कि इसमें ट्राई कर लेते हैं, एंड देन मुझे लगा कि मेरे 19th बर्थडे आ रहा है, उससे जस्ट पहले लेट्स गेट इट पब्लिश। तो मेरे बर्थडे से एक दिन पहले ही ये पब्लिश हुई है, 9 जून को। मतलब जैसे अब 19 होने वाले हैं, इससे पहले ऑलमोस्ट 19 इज पब्लिश्ड, ठीक है। तो ये दिस बुक्स कंटेन्स ऑल पोएट्री, वन लाइनर्स एंड प्रोज पोएट्री होता है, वन लाइनर्स होते हैं एंड पोएट्री, एंड छोटे छोटे कंटेंट है, और ये सब आपके हैं। यस यस। तो जैसे ये आपने पोएट्री की बुक है, तो इसमें कोई एक ऐसी वन लाइनर या आपकी कोई पोएट्री जो आपके लाइफ में, हाँ। तो सबसे पहले तो इसका ब्लर व्हिच इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट, इट सेज लाइफ्स नोवेयर लीनियर एंड यू आर टर्निंग 19. Almost 19 is an account of a teenage mind about doubting, hustling, surviving and empowering oneself. This is a simple yet deep collection of poetry, an honest portrayal of one's self-contemplation, being an adult. Almost 19 encompasses the journey of being a Gen Z and empowering oneself. So Gen Z, this is very close to my heart because almost everything I write contains something from the हमारी जो generation है, because हमारे घर में भी जो conversations होते हैं, normal conversations, we talk about कि millennials का क्या था, Gen Z कैसे कर रहे हैं, आगे boomers लोग कैसे कर रहे हैं. This is very close to my heart. So my eyes fluttered open in a world so precarious that could shatter me down at a moment and settle for perfidious negotiations the other. While I am in an emotional void, the world sounds weighty for an 18-year-old to fathom out. But life's made her mature, and she has contemplated for a long time being on board for an unplanned voyage with strangers at helm, the captain, the crashers. Sailing is not what she usually does, until the ship is alive, the helm, her heart, and the captain, the challenges. तो आप ये सब लिखते हैं पहले से ही, तो इसके अलावा भी कहीं आपने अपलोडिंग की है? जैसे मैम कह रहे थे कि आपने यूएनएस्को को लगी हुआ है। हाँ, एक ऐसे राइटिंग कंपटीशन था that was organized by UNESCO and तख्ती is a publication house. तो I submitted my essay, मतलब वो लास्ट डेट ही थी शायद 12 बजे क्लोजिंग होनी थी, एंड मैंने शायद रात में 9 बजे देखा था। तो मम्मी ने बोला कि अपलोडेड थोड़ा सा लिख कर दे, तो मैंने कर दिया। फिर उसके बाद उनका मेल आता है कि यू हैव बीन सेलेक्टेड अमंग द टॉप पैन इंडिया में 100 ऐसे सेलेक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया से।
तो यू हैव बीन सेलेक्टेड। तो मैंने वो मेल पता नहीं मिस कर दी, बिकॉज तब हमारे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे टर्म 1 के। तो फिर उसके 3 मंथ्स और बाद मुझे कॉल आता है कि आप अपना एड्रेस भेज दीजिए, बुक सेंड करनी है। बुक कौन सी बुक? मैंने बोला आपने मेल आपने चेक नहीं करी। देन मतलब फिर मैंने देखा, फिर मैं मतलब काफ़ी खुश थी बिकॉज इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। सो ओके, मैंने ये भी सुना है कि आप अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आपने एक फाउंडेशन थीम स्टार्ट किया है जिसका नाम जरिया। यस। तो आप उसके थ्रू मतलब आपकी थीम क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आइडिया क्या है उसके यस, बारे तो इट इज अगेन अ जेन ज़ी ऑर्गेनाइजेशन। हम जितने भी लोग हैं वी आर ऑल जेन ज़ी, वी आर ऑल टीनेजर्स। तो इसका टारगेट मतलब हाउ इट स्टार्टेड वाज कि मैंने और मेरी एक फ्रेंड, आई कॉल्ड माय फ्रेंड वन डे एंड सेड कि लेट्स डू समथिंग। एंड उसने सुना भी नहीं क्या था, शी सेड लेट्स डू इट, मतलब फॉर द अंडरप्रिविलेज्ड सेक्शन ओनली। तो सेविंग्स जितनी थी हमारे पास, मैंने मम्मा को बताया, फिर हमने सेविंग्स जितनी थी उतने से we went and bought some sanitary pads and nearby slum है गोविंदपुरम में, गाजियाबाद में ही। हमने वहाँ पर सैनिटरी पैड्स देने गए। तो जब हम पहली बार जिस जगह पर गए थे, मतलब वो झोपड़ी टाइप था सिंपल, तो हम अंदर गए एंड मतलब वो थोड़ा शाय थी और थोड़े मतलब बिकॉज नहीं पहचानती, और ऐसे हम आके सीधा एक ऐसे टॉपिक पे बात करें जो एक टैबू है अभी तक। तो वी आस्क्ड हर कि आप क्या यूज़ करते हो पीरियड्स में। फर्स्टली शी डिडंट नो पीरियड्स, तो हमने बोला आप मतलब उन दिनों में महामारी में आप क्या यूज़ करते हैं। तो उनका आंसर वाज, उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, ऐसे ही। तो वी एक्सपेक्टेड शीट से कपड़ा या शीट से समथिंग, तो मतलब इट रियली हिट अस। फिर हमने उनको बताया व्हाट इज सैनिटरी पैड, हाउ टू यूज इट। फिर उनके घर में जो मेल मेंबर्स थे दे वर मतलब उनको बार-बार बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो हमने उनको भी समझाया। फिर हमने उनका नंबर लिया, उनका नाम आशिमा है, मेरे को अभी तक पता है बिकॉज हम उनके पास रेगुलरली जाते हैं। तो फिर देन वी स्टार्टेड विजिटिंग हर एवरी मंथ। फिर तभी दिवाली का टाइम पास था, तो दिवाली पे हमने फिर अगेन पैसे इकट्ठे कर इधर कॉलोनी से एंड वाया इंस्टाग्राम, वी हैव एन इंस्टाग्राम आईडी जरिया। हाँ, तो फिर इट जस्ट kept happening and फिर हमने एक्सपैंड करके वी हैव नॉट बीन रजिस्टर्ड येट, लेकिन डॉग फीडिंग ड्राइव, किड्स की एजुकेशनल ड्राइव जिसमें हम बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमारी पुरानी एनसीईआरटी वगैरह जो बच्चे रद्दी में देते हैं जनरली, तो हम उनको कलेक्ट कर लेते हैं अपने फ्रेंड्स से। हाँ, सेकंड हैंड बुक्स एंड कॉपीज, रजिस्टर्स, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फॉर द एजुकेशन पर्पसेस एंड सैनिटरी नैपकिन्स। तो जैसे इन सब चीज़ को भी समझने के लिए आज हमारी एज में भी, नॉट ओनली यू गाइस बट हमारी एज में भी हम सोचते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट हमें जब सपोर्ट नहीं मिलता है और एक मोटिवेशन नहीं मिलती, हम रुक जाते हैं कि चलो कहीं यहाँ ध्यान दे देते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम, ऑब्वियसली आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया होगा। तो लेकिन ये एक चीज़ हम एक बार करते हैं बट नहीं मौका मिलता है, टाइम नहीं होता है, तो हम रुक जाते हैं कि चलो लेट्स नॉट कंटिन्यू इट, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो अब तक आप रुके नहीं है। हाँ, बिकॉज मतलब ये मुझे ऐसा लगता है कि मी एंड माई फ्रेंड बोथ ऑफ अस जो हम फाउंडर्स हैं, मतलब हम ये डिस्कशन भी करते हैं बिकॉज पहले भी स्टार्ट किया हम दोनों थे, देन वी नाउ वी हैव अ कोर टीम ऑफ 6 मेंबर्स। एक जो मार्केटिंग के लिए है, एक प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए है, एक कंटेंट राइटिंग के लिए, एक डिजाइनिंग के लिए। अब ये धीरे धीरे हमने करा है, बट स्टार्टिंग में इट वाज लाइक कि क्योंकि फंड्स इकट्ठे करने, तो हर बार आप सेम लोगों से पैसा मांगोगे सीधा, तो नहीं हो पाता ना, कितना मतलब आप कब तक कर लोगे। तो we usually do this thing. Now we hire interns too, but they are unpaid because हम खुद एक फंडिंग फंड्स नहीं आते हैं ग्रुप में। तो जो इंटर्न्स भी होते हैं उनके साथ वी डू दिस ऑनलाइन मीट्स एंड वी मतलब हम कोशिश करते हैं कि अंदर से ड्राइव होनी चाहिए कुछ करने की। आप अगर आपके घर में जो काम कर रही है लेडी या उनकी बच्चे हैं, आप उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ करोगे तो दैट मीन्स अ लॉट। तो वी ट्राई कि मोटिवेट करें कि छोटा सा भी कुछ करो। ऐसा नहीं है कि आपको पैसा, बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स चाहिए उसके लिए, छोटा सा भी कुछ करो तो वो मोटिवेशन वहीं से आती है, अंदर से। तो जैसे आप, क्योंकि मे भी बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे इस काम के लिए, क्योंकि जुड़ना एक होता है कि आप इंटर्नशिप कर रहे हो और कुछ होता है कि हम काम कर रहे हैं बट वी डू वांट टू हेल्प अदर पीपल्स और वल्नरेबल सोसाइटी और जो भी है, जो लोग फेस कर रहे हैं। तो उससे आप कैसे मतलब लोग आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? इंस्टाग्राम, वी आर ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम एंड मेल आईडीज। तो लोग मतलब ऐसा हुआ भी है, पीपल हैव, नोएडा में एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो भी टीनेजर्स ही चला रहे हैं, तो दे अप्रोच्ड अस कि लेट्स डू समथिंग टुगेदर। तो व्हाट वी डू इज कोलैबोरेशन, लाइक वी डिसाइड कि क्या करना है। इफ दे वांट टू जॉइन अस फॉर सैनिटरी ड्राइव,
तो वी कम टुगेदर एट अ प्लेस, हम फंड्स दोनों के इकट्ठे कर कर वी बाय सैनिटरी नैपकिन्स एंड विजिट अ स्लम टुगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट इट. Right now we are already in collaboration with Achal Foundation that is working nearby only. It's in RDC. तो they tell us कि हमको ये requirement है, हम उनको इकट्ठा कर कर सामान देते हैं and they use it for their kids. They have 20-15 kids जिनको वो पढ़ा रहे हैं. तो this is how collaboration works. Okay. तो अब तक आपने क्या डू यू हैव सम काउंट्स कि आपने अब कितने लोगों की हेल्प की है या कितने लोग आपसे जुड़े हैं अब तक? Exactly counts तो I don't think I can tell you right now. लेकिन I believe कि we had around right now अभी थोड़ा सा ब्रेक चल रहा था because of our exams, because हम सब 12th में थे and we are all working मतलब studying right now. लेकिन वैसे we had 20 females from nearby if I tell you locations, गोविंदपुरम, अवंतिका and शास्त्री नगर, जिनको हम monthly sanitary pads distribute करते थे and they are all like workers and house workers, house helpers. And these females and 15 kids from the educational part and the dogs care part. और कितना टाइम हो गया है आपको ये ड्राइव? 1.5 year. 1.5 year, मतलब you may be of 18 or something. हाँ. जब से शुरू किया है आपने. और जैसे कि हम आपने बोला कि आप काफ़ी लोगों के साथ जुड़े हैं, जैसे अचल आपने नाम लिया, उसके बाद आपने एक और कोलैबोरेशन का नाम लिया आपने एक लोगों का. तो आपने कभी कोशिश की, जैसे आप नैपकिन्स आपने प्रोवाइड किए थे, तो कि ऐसे छोटे छोटे जो कुछ भी बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे जो कि एक ब्रांड नहीं बट दे हैव अ गुड क्वालिटी ऑफ पैड्स. एक्चुअली जब फर्स्ट सेकंड टाइम तो वी यूज विस्पर, लाइक हमने खुद पैसे से जो कलेक्ट करा था. देन नेक्स्ट टाइम पापा ने मेरे को सजेस्ट करा था कि नियर बाय एक वो है मेडिकल स्टोर, वहाँ पर अप्रोच करना एंड आई टेल देम कि तुम्हें 50 पैकेट्स चाहिए नैपकिन्स के. तो आई टोल्ड देम उनका खुद का एक आई डोंट रिमेम्बर द नेम राइट नाउ, लेकिन उनका खुद का एक वो है जो मतलब इनिशिएटिव है कि वो खुद बनवाते हैं अपनी फैक्ट्री से, छोटा ब्रांड है एंड बहुत सस्ते में, बहुत मिनिमल रेट में बेचते हैं. एंड एनजीओ जैसे हमने बताया कि हमको डोनेशन पर्पसेस के लिए चाहिए, तो वो और रेट कम कर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो हम उनसे ही लेते हैं. हाँ, वही बात करनी थी. और जैसे भी अभी भी आप जब दिल्ली में चले जाओ तो वहाँ पे चांदनी चौक है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आपके 10th से 12th के और आपके यूपीएससी तक की बुक्स होती हैं, जो कि सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड बुक्स पढ़ी होती हैं, ताकि जो लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ से बुक्स ले लें, ताकि और जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है वहाँ से ले लें. तो आपने और हमने कई बार देखा इंस्टाग्राम पे कि एक लोग एक स्टेशन क्रिएट कर देते हैं कि वहाँ पर हमने बुक्स रखी हैं, क्योंकि जो लोग आपके आसपास हैं उनको तो पता है कि वो कहाँ से ले लें, बट आप डिजिटली भी लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि नाउ कम एंड एक्चुअली इस बुक्स के लिए वी आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर पीपल जो हमें इसके लिए हेल्प करें, बिकॉज सिर्फ अपने ही फ्रेंड्स और अपने उनसे आप एक मतलब ग्रो कैसे करोगे, अगर मतलब आप ग्रो कैसे करोगे अगर उनसे ही हर बार रिलेटेड, लाइक यू आर माय फ्रेंड, आपने मेरे साथ 12th करी, आपकी 12th की पुरानी बुक्स पढ़ी, मैंने आपसे ली थी, अब नेक्स्ट टाइम आपसे ही लूंगी मैं, पर हमें ग्रो भी तो करना है ना. तो वी वांट टू रीच मोर टारगेट ऑडियंस एंड वी वांट मोर पीपल जो हमें दें कि टेक माय बुक्स एंड यूज दैट. वही सो वी आर ट्राइंग करना है, क्योंकि ऐसे आपने इंस्टाग्राम पे भी देखे होंगे, एक बार आया था कि दे हैव सम वैन टाइप ऑफ समथिंग, जहाँ पे लोग आते हैं अपनी बुक्स को रखते हैं और रीडर्स कम रीड इट, जब उनकी हो जाता है फिर वो वापस वहाँ पे रख के चले जाते हैं, ताकि अब उनका भी काम खत्म हो गया, अब दूसरा भी जो जनरेशन, दूसरा जो पैक होगा, जो दूसरा बैच होगा वो उसको यूज़ कर सकता है. तो आप ऐसा भी कर सकते हैं लोगों के साथ मिलकर. और जैसे आप अभी 19, मुझसे काफ़ी कम है आप, तो इस एज में हमने देखा है डिजिटली लोगों को, डिजिटली के टिकटॉक जब से हमारे इसमें कम हुआ है, तो लोग क्या करते हैं कि टिकटॉक्स हो गए, रील हो गया, दे आर मोर इंडल्ज इन इट इंस्टेड ऑफ स्टडिंग और अपने करियर के बारे में सोचने के लिए. तो व्हाट यू फील अबाउट दैट? व्हाट आई फील इज कि मतलब आई फाइंड दिस क्वाइट फेक समटाइम्स, बिकॉज सोशल मतलब हर चीज़ के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं. यू फेस एडवर्सिटीज प्लस यू फेस द प्रोज एंड कॉन्स, दोनों ही होते हैं. और व्हाट आई फील इज कि पर्सनल लाइफ के लिए जब तक आपको यूज़ करना है, इट इज़ मतलब थोड़ा लिमिटेड ही रहना चाहिए, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है. और आई बिलीव कि इट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग. क्योंकि इस एज में क्या हो गया कि जो अपना आर्ट साइड दिखा रहे हैं, आर्ट इज आर्टिस्टिंग टू डांसिंग टू म्यूजिक टू, जो लोगों तक अपना टैलेंट पहुंचाना चाहते हैं, बट दे आर ऑल्सो पीपल जो सिर्फ कुछ कर नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट
Actually, I have my elder sister, cousin sister. She is also an artist. तो मतलब उन्होंने जिस टाइम पे वो करा तो she still doesn't know how to use Instagram properly, but she's a good artist. लेकिन मतलब what she tells me is कि इस टाइम के इस जनरेशन के जो लोग हैं मतलब I'm not saying all, लेकिन कि उनकी authenticity खत्म हो गई है because they want to show कि मतलब जो best मतलब fake in मतलब what I'm trying to say is right. तो कभी मैं ये बस क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहूँगी कि आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट इट कि क्या एवर यू फील लाइक कि जो हमारी जनरेशन है दे आर डिस्ट्रैक्टिंग अस टू नो कि यही जो लाइफ है एक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया ही है जिससे आप फेम ले सकते हैं, जिससे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं और जिससे आप कुछ कर सकते हैं. I strongly believe कि social media is 90% fake. जो आप अपनी जो लाइफ वहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हो, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर लिविंग राइट नाउ. अगर मैं अपने आप को खुश करने के लिए सिर्फ अपनी एक स्टोरी डाल दूँगी कि मेरे 100 फॉलोअर्स को देख के मेरे को रिप्लाई कर रहे हैं कि यू हैविंग लिविंग द बेस्ट लाइफ, बट इट्स नॉट लाइक दैट स्टोरी. व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इज आई नो व्हाट आई एम गोइंग थ्रू. व्हाट आई एम शोइंग देम इज काइंड ऑफ फेक. तो एट द एंड मैं बस पूछना चाहूँगी कि आप अपनी एज के लोगों को या जो लोग मे बी हमारे एज के हैं बट आप कुछ बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को अपने बताना. आई जस्ट वांट टू से कि कीप एक्सप्लोरिंग एंड लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी सीरियस. एंड ये मेरा नहीं है, ये मेरी मम्मी मुझे कहती है व्हेनेवर आई एम स्ट्रेस्ड बिकॉज आई हैंडल अ लॉट ऑफ स्टफ एंड माय days have been very stressful lately because बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं and it is very hectic. So just live your life to the fullest and enjoy and keep exploring and never stop. Thank you so much. आप आइए जिसके अंदर हमारी 22 कैरेट ज्वेलरी की कलेक्शन, 18 कैरेट ज्वेलरी की कलेक्शन है जो कि पूरी तरह हॉलमार्क ज्वेलरी है. हमारा रिटेल का शोरूम वैशाली सेक्टर 4 आरके टावर के अंदर है. हमारा जो करोल बाग के अंदर है वो शिवा ज्वेलर्स के नाम से ही है, तो आप उस पर भी विजिट करिए और आपको एक अच्छा कलेक्शन देखने को मिलेगा.